टेक्सास में जॉनी डेकर नाम का आदमी अपना आखिरी लेटर फ्रैंक नाम के आदमी को लिखता है। उसे फांसी के लिए तैयार किया जा रहा था। उसे उसके लॉयर के साथ आखिरी मीटिंग की परमिशन दी गई थी। उसने लॉयर के थ्रू अपना लेटर फ्रैंक तक पहुंचाया। इसके बाद इलेक्ट्रिक चेयर की मदद से डेकर को फांसी दे दी गई। लेटर फ्रैंक को मिलता है और पता चलता है कि सिर्फ जॉनी ही नहीं बल्कि अन्य कैदी भी फ्रैंक को लेटर लिखा करते थे। फ्रैंक मार्क से मिलता है और उसे लेटर जोर जोर से पढ़ने के कहता है। बाद में फ्रैंक मार्क से कहता है कि उसे ये लेटर $30,000 का पड़ा। फ्रैंक इन कैदियों के लेटर्स को फाइनेंशियल गेन के लिए यूज करता था। इसके बाद वो एक और लेटर निकालता है। ये ओक्लाहोमा से शार्लेट कॉरी नाम की एक औरत का था। वो फ्रैंक से मिलना चाहती थी। शाम को फ्रैंक शार्लेट को कॉल करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि शार्लेट ने उसका नाम विजिटर्स लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन फ्रैंक कुछ अर्जेंट काम होने का बहाना बनाकर मिलने से मना कर देता है, जिसके बाद शार्लेट कहीं जाने का बोलकर फोन रख देती है। एक दिन जब मार्क फ्रैंक के घर आता है, फ्रैंक उसे बताता है कि शार्लेट ने उसे लेटर लिखना बंद कर दिया है। इस पर मार्क ने कहा उन्हें शार्लेट का टाइम खत्म होने से पहले उससे एक और लेटर लेना होगा, जिसके बाद फ्रैंक डिसाइड करता है कि वो शार्लेट से मिलेगा। जेल पहुंचने पर उसकी मुलाकात शार्लेट की वकील सुसन कैनन से होती है। सुसन पूछती है क्या वो दोनों पहले भी कभी मिले हैं, क्योंकि दोनों काफी फेमिलियर लग रहे थे, जिस पर फ्रैंक ना बोलता है। इसके बाद फ्रैंक विजिटर्स एरिया में आता है, जहाँ उसे शार्लेट मिलती है। शार्लेट उससे प्रेजेंटेबल ना दिखने के लिए माफी मांगती है। वो ये भी कहती है कि फ्रैंक वैसा नहीं दिख रहा जैसा इमेजिन करके उसने लेटर्स लिखे थे। उसने बताया कि 7 साल जेल में रहने के दौरान उसे कई लेटर्स मिले, जिसमें कुछ उससे शादी की इच्छा रखने वाले लड़के थे, तो कुछ साइकाइट्रिस्ट जो उसकी मेस्ट लाइफ और बिहेवियर को स्टडी करना चाहते थे, और बाकी लोग जो उसे बद्दुआ देते थे। लेकिन फ्रैंक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने काफी सोलफुल और ट्रूथफुल लेटर्स लिखे, इसलिए उसे लगता है उन दोनों की वेवलेंथ मैच होती है। जवाब में फ्रैंक कहता है उसे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसके बाद फ्रैंक शार्लेट के बंद पड़े घर में जाता है और वहाँ एक बच्चे का जूता और डॉल रख देता है। उसी रात फ्रैंक न्यूज में देखता है कि पुलिस को शार्लेट के घर में पड़े आइटम्स के बारे में एक टिप मिली है। इसके बाद फ्रैंक एक बार फिर शार्लेट से मिलता है। वो उससे पूछती है कि क्या उसने न्यूज देखी, लेकिन वो कहती है कि फ्रैंक को उसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो पूछती है कि क्या वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है, जिस पर फ्रैंक कहता है आई डोंट नो। बाद में शार्लेट उससे अपनी बहन को ढूंढने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो हमेशा से चाहती थी कि उसकी बहन वापस आकर उसके और उसकी दादी के साथ रहे। शार्लेट के पास से फ्रैंक सीधा सुसन कैनन के पास जाता है और उसे शार्लेट की फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताता है। यहाँ सुसन उसे बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में शार्लेट की बहन स्टेला अंधी हो गई थी, जिसके बाद से वो शार्लेट से नाराज है और फैमिली से दूर कहीं चली गई है। फ्रैंक पूछता है कि वो स्टेला को कैसे ढूंढ सकता है, जिस पर सुसन बताती है कि उसे ढूंढना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने किसी से शादी कर ली है और अपनी पहचान भी बदल दी है। यहाँ तक कि उनके ग्रैंडफादर ने उसे ढूंढने के लिए एक डिटेक्टिव भी हायर किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। फ्रैंक सुसन से शार्लेट की इंश्योरेंस कंपनी में पता करने को कहता है कि क्या शार्लेट की पॉलिसी के अगेंस्ट कोई क्लेम आया है। जब सुसन ने पता किया तो ये क्लेम जूली स्मिथ नाम की एक औरत का था, जो कि ब्लाइंड भी थी। वो इंश्योरेंस कंपनी से जूली का एड्रेस पता करते हैं, जो कि मस्कोगी का ब्लाइंड स्कूल था। फ्रैंक जूली का एड्रेस पता करके उससे मिलने जाता है। पहले उससे जूली का हस्बैंड मार्टिन नॉट मिलता है, वो भी अंधा था। फ्रैंक उसे क्लेम के बारे में बताता है, जिसके बाद जूली का हस्बैंड उसे जूली के पास लेकर जाता है। जूली ही स्टेला थी। फ्रैंक स्टेला को शार्लेट की सिचुएशन के बारे में बताता है, जिस पर स्टेला कहती है कि अब उसके और शार्लेट के बीच सब कुछ ठीक होने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसकी बहन के आखिरी समय में फ्रैंक को ही उसका साथ देना होगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। फ्रैंक उन्हें सॉरी बोलता है और जाने से पहले अपना नंबर उन्हें दे जाता है। इसके बाद वो शार्लेट के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। शार्लेट कहती है उसे पता था कुछ ठीक नहीं होगा। फिर वो बताती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्रंट सीट पर थी और ड्राइव कर रही थी। उसने ड्रग ले रखा था। वो और उसका बॉयफ्रेंड मेक आउट कर रहे थे, इसलिए उसका ध्यान ड्राइविंग पर भी नहीं था। इसीलिए गाड़ी पेड़ से टकराई और एक्सीडेंट में स्टेला की आईसाइट चली गई। मार्क फ्रैंक को ये बताने के लिए कॉल करता है कि उन्हें लेटर्स के बदले 600 ग्राम्स मिल सकते हैं, लेकिन फ्रैंक जल्दी में था, इसलिए कॉल कट कर देता है। एक दिन जब रास्ते में फ्रैंक की गाड़ी खराब हो गई, सुसन उसे लिफ्ट देती है। इसी दौरान सुसन उससे पूछती है कि क्या शार्लेट ने उसे अपने क्राइम के बारे में बताया है। फ्रैंक कहता है नहीं। सुसन बताती है कि शायद वो किसी और को बचाने के लिए इस जुर्म को एक्सेप्ट कर रही है। इसके बाद दोनों हैमंड के यहाँ आ जाते हैं। सुसन कहती है कि अगर उन्हें यहाँ बच्ची का शू मिल गया तो शार्लेट की सजा टल सकती है। हालांकि फ्रैंक को सुसन का ये आर्ग्यूमेंट फनी लग रहा था, क्योंकि ये एक छल भी तो हो सकता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें जो हैमंड और उसकी वाइफ मिलती है। पुलिस ने उन्हें शू पहचानने को दिया था, लेकिन वो दोनों पहचान नहीं पाए कि यही उनकी बेटी का रियल शू है या नहीं। इसके बाद जो सबको बाहर जाने को कहता है। सुसन और फ्रैंक तेजी में निकल जाते हैं। इसके बाद सुसन फ्रैंक को उसके मोटल में ड्रॉप करती है, जहां वो अचानक रोने लगती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शार्लेट ने हैमंड्स के साथ ऐसा किया। फ्रैंक सुसन को कंसोल करता है। शांत होने के बाद सुसन फ्रैंक को शार्लेट का सूटकेस दे देती है, क्योंकि शार्लेट ऐसा चाहती थी। फ्रैंक वो लेटर पढ़ ही रहा था कि 2 हुडी पहने लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। अगली बार जब वो शार्लेट से मिलने गया, शार्लेट उससे पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, जिस पर वो मना करता है।
शार्लेट उसे अपनी राइट आर्म पर बनाया हुआ हिकी दिखाती है और कहती है ये उसने फ्रैंक के लिए बनाया है। वो पूछती भी है कि क्या फ्रैंक उसे याद करता है, जिस पर वो हाँ कहता है। इसके बाद वो अपने मोटल रूम में आ जाता है जहाँ उसे बॉनी मिलता है, जो एक पुलिस वाला था जिसे सूसन ने भेजा था ताकि अगली बार अगर फ्रैंक पर अटैक हो तो बॉनी उसका डिफेंस कर सके। इसके बाद फ्रैंक वो सूटकेस ओपन करता है जो सूसन ने उसे दिया था। उसमें 2 VHS टेप्स निकले। टेप को प्ले करने पर फ्रैंक समझ गया हैमंड ही वो आदमी था जिसने शार्लेट के साथ मेकआउट किया था। मार्क और फ्रैंक फोन पर बात करते हैं। मार्क शो था कि हैमंड की बेटी को शार्लेट ने ही मारा था, लेकिन फ्रैंक कहता है वो हमेशा वही केस चूज करता है जिसमें कैदी की मौत निश्चित हो, लेकिन ये केस कुछ अलग है। इधर सूसन शार्लेट के लिए अपील करने गवर्नर ऑफिस जाती है। वहाँ मैगजीन पढ़ते हुए उसे एक मैगजीन में फ्रैंक की फोटो के साथ एक आर्टिकल दिखता है जिसमें उसके डिफेंस लॉयर होने की बात लिखी थी। वो तुरंत किसी को कॉल करती है और फ्रैंक नित्शे के बारे में पता लगाने को कहती है, जो खुद को फ्रैंक वॉल्श बता रहा था। फ्रैंक अपने रूम से जाता है, तभी रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और टाइम पास करने के लिए वो शार्लेट के केस से जुड़ी उन न्यूज़पेपर कटिंग्स को देखने लगता है जो उसने सालों से इकट्ठी कर रखी थी। तभी उसे एक क्लू मिलता है। वो सूसन को ये बताने के लिए कॉल करता है कि शार्लेट अपनी बहन स्टेला को बचाने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन खुश होने के बजाय सूसन उसे उसकी रियल आइडेंटिटी वाली बात बताती है। ये शार्लेट का लास्ट डे था, इसलिए दोनों उससे मिलने जेल आते हैं, लेकिन वापस जाते समय फ्रैंक सूसन से पूछता है कि उसने उसकी रियल आइडेंटिटी शार्लेट को क्यों नहीं बताई, जिस पर सूसन कहती है कि शार्लेट फ्रैंक को पसंद करती है और वो उसे दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए। इसके बाद दोनों साथ में होटल जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, जहाँ फ्रैंक सूसन को उसके पास्ट के बारे में बताता है। यही सूसन को पता चलता है कि शार्लेट के घर में वो शू और डॉल भी फ्रैंक ने ही रखा था। इसके बाद शाम को दोनों सूसन के घर जाकर शार्लेट का केस स्टडी करते हैं ताकि वो कुछ ऐसा ढूंढ सके जिससे शार्लेट को बचाया जा सके। अगले दिन सुबह जब सूसन उठती है, फ्रैंक तब भी फाइल्स ही स्टडी कर रहा था। वो स्टेला को कॉल भी लगाता है, लेकिन कॉल नहीं उठता। इसके बाद वो खुद ब्लाइंड स्कूल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्टेला ने सुसाइड कर लिया था। फ्रैंक और सूसन शार्लेट से मिलने आते हैं, जहां वो शार्लेट खुद को गुनाहगार बता रही थी। फ्रैंक कहता है उसे सब सच पता है कि हैमंड ही वो आदमी था जिसके साथ उसने मेकआउट किया था, और क्योंकि स्टेला के अंधे होने का इक्वल जिम्मेदार वो भी था, इसलिए उन्होंने हैमंड को ही टारगेट किया था। इसके बाद शार्लेट सच बताना शुरू करती है और कहती है कि उसने न्यूज़ में देखा था कि हैमंड की बेटी के साथ क्या हुआ और फिरौती की रकम दी जा चुकी है। जिसके बाद उसे स्टेला का कॉल आता है और वो मस्कोगी तक ड्राइव करके जाती है ताकि वो अपनी बहन से बच्चे को छोड़ने को कह सके। आगे वो कहती है कि उसने अपनी बहन से सब कुछ छीन लिया था, इसलिए उसको बचाने के लिए उसने इस क्राइम को अपने ऊपर ले लिया। फ्रैंक शार्लेट से कहता है कि अब स्टेला की मौत हो गई है, इसलिए उसे सच बता देना चाहिए, जिस पर शार्लेट कहती है कि बिना प्रूफ के कोई जज उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा। वो कहती है वो शांति से मर सकती है, बस वो मरने के बाद सिर्फ सुबह का पिंक मून मिस करेगी। शार्लेट फ्रैंक को एक आखिरी लेटर लिखती है। इधर फ्रैंक सूसन के अपार्टमेंट में केस से जुड़ी सभी फाइल्स देख रहा था। वो VHS टेप प्ले करता है जिसमें उसे दिखता है कि मार्टिन नॉर्थ लगातार कैमरा में ही देख रहा है, जबकि वो तो अंधा था। जिसके बाद वो तुरंत सूसन को कॉल करता है। सूसन को लग रहा था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फ्रैंक उसे बॉनी की हेल्प लेने को कन्वीनियंस करता है। फ्रैंक और बॉनी मस्कोगी जाते हैं, जहां बॉनी मार्टिन को स्टेला के कपड़े देता है। मार्टिन के पीछे एक छोटी लड़की आती है। फ्रैंक उससे उसकी एज पूछता है और बाद में पता चलता है कि यही हैमंड की मिसिंग डॉटर क्रिस्टी है। मार्टिन क्रिस्टी को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बॉनी मार्टिन को गोली मार देता है और फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। फ्रैंक क्रिस्टी को लेकर उसके माता पिता के पास आता है, हालांकि उन्हें बिलीव नहीं था ये उनकी ही बेटी है, जिस पर फ्रैंक उन्हें DNA टेस्ट करवाने की सलाह देता है। इधर सूसन शार्लेट को बताती है कि उसके डेथ सेंटेंस पर स्टे लग गया है और एक ऐसा प्रूफ भी मिला है जिससे वो बेकसूर साबित हो सकती है। शार्लेट को रिहा कर दिया जाता है। वो झूले पर बैठकर अपनी और स्टेला की फोटो देख रही थी। तभी फ्रैंक उसके घर आता है। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग मूवीज की स्टोरीज देखना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।